M4. Animation. बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए घर में अनाज तक नहीं था। इस स्थिति को लेकर ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी कहासुनी होने लगती है। तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता है। इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि आए हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कल कर्क संक्रांति है। मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्यदेव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रखो। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है। न कभी खाने को मेवा मिष्ठान मिला, न ही ढंग के वस्त्र और आभूषण। आज तू कह रहा है कि जो भी घर में जो भी हो वो अतिथियों के समक्ष रख दो। जब कुछ है ही नहीं तो मैं उनके सामने क्या रख दूं? घर में है तो बस एक मुट्ठी तिल। तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? ब्राह्मणी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूं। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो घर में जो मुट्ठी भर तिल है उन्हीं को मैं अतिथियों को खिला देती हूँ। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट होता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वहीं ब्राह्मणी भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है और उन साफ तिलों पर पेशाब कर देता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते हैं। तिल के खराब हो जाने पर ब्राह्मणी काफी परेशान हो जाती है और सोचती है, यही तो तिल थे जिन्हें पकाकर मैं अतिथियों को खिला सकती थी। अब मैं क्या करूं? काफी देर सोचने के बाद ब्राह्मणी को एक तरीका सूझा। उसने सोचा कि अगर वह गंदे तिलों के बदले साफ तेल देने की बात कहेगी तो कोई भी आसानी से मान जाएगा। साथ ही किसी को भी इन तिलों के खराब होने की बात पता नहीं चलेगी। इस विचार के साथ वह उन तिलों को लेकर घर घर घूमने लगी। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर एक महिला वह तिल लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र का ज्ञान था। इन तिलों में जरूर कोई न कोई खोट होगी, वरना कौन साफ सुथरे तिलों को गंदे तिलों के बदले देने के लिए तैयार होगा। पुत्र की यह बात सुनकर महिला ने ब्राह्मणी के तिलों को लेने से मना कर दिया। कहानी से सीख, हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज्यादा चीज देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। Subscribe for more update.